Hello friends, welcome to my channel Health and Homeopathy Productions. I am Dr. Poonam, a homeopathic physician. आज का जो हमारा टॉपिक है, क्यों पूछते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत सारे सवाल केस टेकिंग करते हुए। सबसे बड़ा कारण उसका है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूव्ड हैं। इंसान अपने बारे में सब कुछ बता सकता है, चाहे वो माइंड का सिम्टम है, चाहे वो पेन का सिम्टम है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके ड्रीम्स कैसे हैं, उसकी पेन कहीं से कहीं तो नहीं जा रही, उस पेन के साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है, उसके डिस्चार्जेस का कलर कैसा है, जब उसको कोई वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उस टाइम कहीं पेन तो नहीं आता है। तो ये सारे सिम्टम्स एक जानवर नहीं बता सकता, जो एक ह्यूमन बीइंग बता सकता है। तो इसी वजह से इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो दवाई है, जो हमने दवाई सिलेक्ट करनी है, वो सिमिलिमम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम मैच करनी चाहिए सिम्टम्स के साथ। तो उनको मैच करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस लाना पड़ता है। पहले हम माइंड के जनरल सिम्टम्स लेते हैं, उसके साथ फिर आगे से आगे उसको फिल्टर करते जाते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन से हमें एक मेडिसिन के ऊपर पहुंचना होता है। तो बहुत सारी मेडिसिन से एक मेडिसिन पर पहुंचने के लिए हमें इन्हीं सवालों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर हम ये सवाल पूछेंगे तभी पेशेंट के सही दवाई पर पहुंचेंगे। तो लेकिन इसके लिए पेशेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो डॉक्टर को मदद करता है उसकी दवाई सिलेक्ट करने के लिए। कैसे कि अगर पेशेंट हमें अपने सही सिम्टम्स बताएगा, ये सिर्फ पेजेस काले करने के लिए नहीं होता कि हमने इन्फॉर्मेशन देनी है तो जो मर्जी बोल दिया। क्योंकि एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ओरिजिनल फॉर्म से मॉडिफाइड फॉर्म में जाते हैं, मतलब कि जब हेल्दी फॉर्म से डिजीज्ड फॉर्म में जाते हैं, तो हमारी जनरलिटीज़ में चेंज आ जाता है, हमारे सिम्टम्स में चेंज आ जाता है। जैसे कि हमें भूख अच्छी लग रही होती है, बाद में भूख नहीं लगती है, या कम लगती है या ज़्यादा लगती है, डिपेंड करता है, चेंज हो जाता है। पानी की प्यास में चेंज आ जाएगा, स्टूल के करेक्टर में चेंज आ जाएगा, या फिर सोने की पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ें हर एक पेशेंट को जब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताए। कई बार लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, पहले मीठा खा रहे होते हैं, बाद में मीठे की नफरत हो जाती है। पेशेंट पहले बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेता है, सडनली उसकी चेंज हो जाती है जैसे ही वो बीमार होता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं। मैं इसके लिए केस कोट करूँगी कि एक कैंसर का केस आया था, स्टमक कैंसर था उस पेशेंट को। उसका बेटा हमारे हॉस्पिटल में लेके आया पेशेंट को, क्योंकि वो ब्लड की वॉमिटिंग्स कर रहा था और किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल से वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि अभी ये, हाँ, आप जाके सेवा कर लो इनकी। तो उन पेशेंट की स्टमक कैंसर था, लिवर में मेटास्टेसिस हो चुका था। तो उस समय उस पेशेंट को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स आ रही थी, तो उसको हमने अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, दवाई दी। तो दवाई देने के साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन से वो कंट्रोल हुआ। लेकिन साथ में उसको जब हम उसकी केस हिस्ट्री लिया तो उस पेशेंट का एक बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम आया था कि जब से उसको कैंसर हुआ था तब से उसकी आइसक्रीम खाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इन्हीं चीज़ों को बेसलाइन करके उस पेशेंट को दवाई दी गई। तो उस पेशेंट का मेटास्टेसिस विद इन 2 मंथ्स रिकवर हो गया। उसके बाद वो पेशेंट 12 साल जिया। 12 साल के बाद उसकी डेथ हुई। तो 12 साल तक उसको कोई कैंसर का कंप्लेंट नहीं आया और पेशेंट नॉर्मल रूटीन में आ गया, अपने रूटीन के काम को करने लग गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर कोई भी चेंज आपका खाने पीने में भी आता है तो उसके हिसाब से भी अगर हमें आप बताएं, तो उस हिसाब से अगर मेडिसिन सिलेक्ट की जाएगी तो वो बहुत फास्ट रिकवरी देगी और परमानेंट क्योर भी देगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर पेशेंट हमें हेल्प करे। बहुत से पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता, उनको लगता है ड्रीम्स पूछ रहे हैं, ड्रीम्स का क्या वैल्यू है। तो ड्रीम्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा डिजीज़ के साथ ड्रीम्स भी चेंज हो जाते हैं। अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने कहा कि पहले मुझे ड्रीम आते थे लेकिन अब ड्रीम आने बंद हो गए हैं। तो वो भी एक अनदर फैक्टर है कि इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को ड्रीम आने क्यों बंद हो गए। हमारी एक रूटीन की जो
दिनचर्या है, अगर उसमें कोई भी चेंज आता है, तो चाहे हमारे फिजिकल सिम्टम्स कोई भी नहीं आते, अगर हम सिक फील करते हैं तो हमारी बीमारी वहीं शुरू हो जाती है। तो अगर हम उसी स्टेज में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप आ जाते हैं, तो उसी स्टेज से डिजीज़ को डेवलप होने से पहले ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर पेशेंट डॉक्टर को हेल्प करे सिमिलिमम मेडिसिन निकालने के लिए, उसके इतने सारे सवालों का जवाब दे, तो उसकी रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। तो अगर रिकवरी फास्ट हो गई तो यही तो एक डॉक्टर का एम है कि बीमारी दूर हो सकती है और दर्द भी ख़त्म हो सकता है। कोई भी बीमारी के लिए हम चैलेंज ले सकते हैं कि वो ठीक हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। आई होप कि मैं आपके इस क्वेश्चंस का जवाब दे पाई हूँ कि बहुत सारे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं अपना वीडियो दूंगी कि कैसे काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।